दूर जा चुका होता है तो कभी उसकी डालियों पे हमला होता है, कभी उसकी सर की टोपियों पे हमला होता है, कभी उसके घर की बहू और बेटियों की आबरू और इज्जत पे हमला होता है, कभी उसके मदारिसों मसाजिद की अजमतों तकद्दुस पे हमला होता है, कभी उसकी जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी पे हमला होता है, कभी उसके बच्चों को बरसरे मैदान सता कर ज़बूहाली का शिकार किया जाता है। फिर आज का मुसलमान ये कहता है कि हमारा साथ देने वाला कोई नहीं, हमारी पुष्पनाही करने वाला कोई नहीं, आज कोई हमारी सुनने वाला नहीं, आज हमारा कोई फरियाद रस नहीं, आज हमारा कोई दाद रस नहीं, आज हमारा कोई ताबुनो हेल्प करने वाला नहीं, आज हमारा कोई मैदान अमल में खड़े होकर हमारी सपोर्ट करने वाला नहीं। लेकिन आज लुधियाना के इस मुकद्दस सरजमीन पर अल्लामा निजामी के मदरसे के बैनर के अंडरटेकिंग इस अजमत वाली मुकद्दस रात में, जिसको पूरी दुनिया शबे बारात के नाम से मुझे ज्यादा माइक की जरूरत नहीं, पैगाम की जरूरत है। आज इस मुकद्दस अजमत वाली रात में जिसको शबे बारात से मौसूम किया जाता है, हमने कभी ये सोचा है आखिर ये चीजें हमारा नसीबा बंद हो चुकी है? आखिर कभी हमने इस पे गौर व फिक्र किया है कि आखिर जिल्लत और रुसवाई हमारा दामनगीर क्यों हो चुकी है? कभी हमने इसके नजरे अमीर करके इस बात पर मुशाहिदा किया है कि आज जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बन चुकी क्यों है? यही मुसलमान 1400 साल पहले भी था, यही मुसलमान 1400 साल पहले भी था, उसकी जबान पे भी कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नगमात थे। यही मुसलमान 1400 साल पहले ही था जिसकी जबान पे कुरान की सूरह फातिहा से लेकर सूरह आले इमरान, सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह माइदा और सूरह तौबा के होते हुए सूरह अबस, सूरह ज़िलज़िला, सूरह नाज़ियात, सूरह मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर की सदाएं जब बुलंद हो रही थी तो यही मुसलमान था। आज से 1400 साल पहले भी यही मुसलमान था। जब मैदान बदर में चला था तो बदर के मैदान में झुक झुक कर उसको सलाम पेश किया था। यही 1400 साल पहले का भी मुसलमान था। जब उहद के मैदान में चला था तो उहद के मैदान में उसके कदमों में अकीदत और मोहब्बत के गुलदस्ते पेश किए थे। यही मुसलमान जब बदर हुनैन के मैदान में चला था तो कामयाब और कामरानी ने मुसलमानों के सरों पर औजबंदी का सेहरा फहराया था। यही मुसलमान जब 1400 साल पहले था तो फलाह और बहबूद का ताज उसके सर पर रखा गया था। आखिर इसकी वजह क्या है कि आज का मुसलमान जलील और ख्वार हो रहा है और कल का मुसलमान फलाह और बहबूद की मंजिलों से हमकिनार हो रहा था। तो हमें तारीख इस बात की खम्माजी करती नजर आती है। कल के मुसलमान में और आज के मुसलमान में बहुत बड़ा फर्क है। कल का मुसलमान जब मस्जिद का मुअज्जिन बोलता था माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहब क़िबला, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कल का मुसलमान जो था जब फजर का मुअज्जिन पुकार कर कहता था अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो कल का मुसलमान अपने बिस्तरों को छोड़कर, अपने ऐशो इशरत के गद्दों को छोड़कर, अपने बेडरूम को छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर चलता था। हमने कहा परवरदिगारे आलम अस्सलातु खैरुम मिनन नौम सुनने के बाद ये कल का मुसलमान कहाँ चलता था? तो सदा आती थी, अरे कल का मुसलमान रात के सन्नाटे में जब सुबह फजर तुलू होती थी मुअज्जिन पुकार कर कहता था अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो ये मुसलमान कहीं और नहीं जाता, ये मुसलमान बाजारों की रानाइयों में गुम नहीं होता, ये मुसलमान चौराहों पर खड़े होकर खुराफात करने नहीं जाता, बल्कि ये मुसलमान अस्सलातु खैरुम मिनन नौम सुनने के बाद मस्जिद में जाकर जब बोलता था सुभान रब्बियल आला, तो आसमान से आवाज आती थी सुभान रब्बियल आला कहना तेरा काम है और दुनिया में
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए रसूल कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा मंजरी। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। आवाज कम करो, मुझे तकरीर नहीं करना है, कौम को एक दर्दमंदाना पैगाम देना है। कल का मुसलमान जब सुनता था सदाए अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अपने बिस्तरों को छोड़कर, अपने ऐशो इशरत के गद्दों को छोड़कर, अपने घर के बिस्तर को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में सरबा सुजूद होकर कहता था सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। तो खुदा की कसम आवाज आती थी, ऐ मेरे बंदे सुभान रब्बियल आला कहना तेरा काम है और दुनिया में आला बनाना मेरा काम है। नतीजा विस्तार आसमान ने देखा, चांद की चांदनी ने देखा, सूरज की शुआओं ने देखा, इस आफाक आलम ने देखा कि फजर का उठने वाला मुसलमान जब अल्लाह की बारगाह में जाता था, जब खुदा की बारगाह में तौहीद का ऐलान करता था, जब मुसलमान अल्लाह की बारगाह में सरबा सुजूद होता था, तो आफाक आलम ने देखा कि बदर का मैदान मुसलमानों के कदमों में डाल दिया गया, उहद का मैदान मुसलमानों के कदमों में डाल दिया गया, खंदक का मैदान मुसलमानों के कदमों में डाल दिया गया, हुनैन की वादियां मुसलमानों के कदमों में डाल दी गई, तबूक की वादियां मुसलमानों के कदमों में डाल दी गई। और चारों जानिब से आवाज आई, जब ये मुसलमान सरबा सुजूद था तो आवाज आई, दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए रसूल कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान तो उनके पास भी था, कुरान हमारे पास भी है, कलमा तौहीद तो उनके पास भी था, कलमा तौहीद तो हमारे पास भी है, लेकिन वो दुनिया में कामयाब क्यों हो गए? क्यों चारों जानिब से आवाज आई थी दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, और गर्दन में हाथ डाले हैं माहो हुजूम के, गुजरा है नहदों से मुसलमान कभी कभी, लेकिन आज का मुसलमान ये है चौराहों पर जलील हो रहा है, मार्केट में जलील हो रहा है, खेतों में जलील हो रहा है, खलियानों में जलील हो रहा है, फैक्ट्रियों में जलील हो रहा है, कारखानों में जलील हो रहा है। उसकी वजह यह है आज के मुसलमान ने अपना राब्ता दुनियादार से बना लिया है, और कल के मुसलमान ने अपना रास्ता दुनियादार से नहीं अहमद मुख्तार से बनाया था। जब अहमद मुख्तार से बनाया था तो मदद करने वाला आमना का लाल था, कामयाब होने वाला गुलाम मुस्तफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए रसूल कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। मुसलमानों, कभी तुमने ये सोचा है आज तुम कहाँ पहुँच गए? आज दुनिया के सामने भीख मांग रहे हो, जबकि कुरान तुम्हारी कामयाबी की जमानत ले रहा है, आसमानी किताब तुम्हारी जमानत की कामयाबी ले रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये किताब मुकद्दस कुरान तुम्हारी कामयाबी की जमानत ले रहा है। मैं एक एक हवाला कुरान से कोट करूंगा, एक एक रेफरेंस कुरान से कोट करूंगा, एक एक बुरहान हुज्जत कुरान से कायम करूंगा, ताकि कोई मुल्ला ये कह ना सके कि ये बरेली वाले हवा में फायरिंग करते हैं। अरे बरेली वाले हवा में फायरिंग नहीं करते, मुस्तफा का इश्क लेकर, कुरान और हदीस की दलील लेकर जब दुश्मनों पे हमला करते हैं तो यही आवाज आती है, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुलाकात कीजिए, ग़ैज़े जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, दोनों हाथों उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, किसी का हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। नारे हैदरी। पहुंच गए, आज कहां से कहां पहुंच गए। कोई तुम्हारा यारो मददगार नहीं है, आज कोई तुम्हारा पुरसाने हाथ नहीं है। तुम्हारी दाढ़ी काटी जाए किसी को कोई मतलब नहीं, तुम्हारी टोपियां उछाली जाए किसी को कोई मकसद नहीं, तुम्हारी बहू बेटियों की इज्जत पे हमला हो किसी को कोई लेना देना नहीं। चाहे तुम किसी को वोट करो, चाहे किसी को सपोर्ट करो, लेकिन अल्लाह के इज्जत की कसम, अताए रसूल कॉन्फ्रेंस में अहमद रजा मंजरी बरेलवी बाबा के दोहरे डंके की चोट पे ये बता कर जाएगा, अगर
तुम मुस्तफा के हो जाते, अगर तुम आमना के लाल के हो जाते, अगर तुम हबीबे परवरदिगार के हो जाते, अगर मुस्तफा जाने रहमत के हो जाते, तो दुनिया कहती अभी तक ये किसी और के गुलाम थे तो इनको झुकाना आसान था, अब ये नबी के सच्चे वफादार हो चुके हैं, अब दुनिया को झुकाना तो आसान है लेकिन मुसलमान को झुकाना मुहाल है। सोचा आपने? नहीं सोचा। मुसलमान तो वो भी थे, हजरत बिलाल भी मुसलमान थे। क्या था उनके पास? कोई ताकत थी उनके पास, कोई रोबो दबदबा था उनके पास, कोई हुकूमत थी उनके पास, कोई मालो दर था उनके पास? नहीं, अगर था तो इश्क़ रसूल था, अगर थी तो मोहब्बत रसूल थी, अगर था तो जज्बे रसूल था, अगर था तो प्यारे रसूल था। इश्क़ रसूल का वो समंदर हज़रत बिलाल के पास था कि खाली हाथ होने के बाद जब रसूल का इश्क़ आया, जब रसूल की मोहब्बत आई, जब रसूल का प्यार आया, जब रसूल की सुन्नतों पे अमल किया, जब रसूल के किरदार पे अमल किया, जब रसूल के कैरेक्टर पे अमल किया, जब रसूल के अखलाक पे अमल किया, जब रसूल के अतवार पे अमल किया, जब रसूल के बताए गए फरमानात पे अमल किया, तो नतीजा क्या निकला? वो बिलाल जिनको कोई जानता भी नहीं था, वो बिलाल जिनका मक्का के अंदर कोई खानदान भी नहीं था, वो बिलाल जो मक्का के अंदर गुलाम बन के आए थे, वो बिलाल जो मक्का के अंदर खरीद कर आए थे, वो बिलाल जो खरीद गुलाम बनकर आए थे। जब यही बिलाल अपने सीने के अंदर नबी की मोहब्बत रखते हैं, अपने सीने के अंदर नबी का प्यार रखते हैं, अपने सीने के अंदर नबी का इश्क रखते हैं, अपने सीने के अंदर नबी की सुन्नतों का जज्बा रखते हैं, तो दुनिया ने देखा ये बिलाल जिसका मक्का में कोई नहीं, ये बिलाल जिसका मक्का में खानदान नहीं, ये बिलाल जिसका मक्का में कोई इनका नहीं, नबी का इश्क करने का सदका ये मिला कि काबे की छत पे खड़े होकर क्या कहना है? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा बरेली शरीफ, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल को ये मकाम कैसे मिला? उनके रंग की बुनियाद पर नहीं, उनकी नस्ल की बुनियाद पर नहीं, उनके खानदान की बुनियाद पर नहीं, उनके अगर उनको मकाम मिला है तो मुस्तफा के इश्क की बुनियाद पर मिला। हमने क्या किया? शबे बरात एक किया, आज हम 40 साल को उम्र क्रॉस कर गए। तवज्जो करो, मैं रिवायती तकरीर का कायल नहीं हूँ। हमारी कौम को इन मजमू से अगर कोई पैगाम ना मिले तो हमारी कॉन्फ्रेंस से बेनतीजा, हमारी कौम को अगर कोई फिक्र ना मिले तो ये हमारी भीड़ बेनतीजा होकर रह जाती है। जिसका रिजल्ट ना निकले, जिसका निष्कर्ष ना निकले, जिसका कोई नतीजा ना हो, भीड़ बुलाने से क्या फायदा है? लाज जरा गौर तो करो, हजरत बिलाल को ये मनसब और मर्तबा मिला, आज तुम्हारी अजमत क्या हो गई? ये एक शबे बारात क्या है? 40 साल से क्रॉस कर गए हम। अल्लामा निजामी साहब 40 साल के ऊपर पहुंच चुके। इन्होंने कितनी रातें ऐसी देखी होंगी, कितनी शबे बारातें आई होंगी, कितनी शबे कद्र आई होंगी, कितनी शबे मेराज आई होंगी, कितनी लैलतुल बरा आई होंगी, कितनी लैलतुल कद्र आई होंगी, कितनी लैलतुल मेराज आई होंगी। नतीजा क्या निकला? जैसा कि हम पहले थे वैसे ही आज है, जैसा कि हम कल थे वैसे ही आज है। लेकिन शबे बारात से हम सबक हासिल कर लेते कि ये शबे बारात हमें मिली क्यों है, ये कद्र वाली रात हमें मिली क्यों है, ये लैलतुल कद्र हमें मिली क्यों है, ये मुकद्दस रातें हमें मिली क्यों है। तुम ये मत समझो कि तुम पठान हो इसलिए मिली है, तुम बलूच हो इसलिए मिली है, तुम हिंदुस्तानी हो इसलिए मिली है, तुम कोटा के रहने वाले हो, तुम लुधियाना के रहने वाले हो, तुम प्रॉपर्टी वाले हो, तुम जमीन जायदाद वाले हो, तुम पैसे वाले हो, तुम दौलत वाले हो। अरे इसलिए नहीं मिली है। अगर शबे बारात मिली है तो इसलिए मिली है कि तुमने जो कलमा पढ़ा है वो मूसा कलीमुल्लाह का नहीं, मोहम्मद हबीबुल्लाह का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कलमा तुमने मूसा कलीमुल्लाह का नहीं पढ़ा, कलमा तुमने हजरत ईसा रूहुल्लाह का नहीं पढ़ा, कलमा तुमने मोहम्मद हबीबुल्लाह का। इसलिए उस रसूल ने तुम्हें ये दिया, उस रसूल की अता से तुम्हें ये मिली। वो
खुदा की कसम अगर वो रसूल ना होता तो हमें ये मनसब ना मिलता। आज ये बरात की रात मिली है तो रसूल हाशमी के सदक़े में, अगर लैलतुल क़द्र मिली है तो रसूल हाशमी के सदक़े में, अल्लाह का कुरान मिला है तो रसूल हाशमी के सदक़े में, आसमानी किताब मिली है तो रसूल हाशमी के सदक़े में, अगर हमें मनसब मिला है तो रसूल हाशमी की शक्ल में, सदक़े में। अब मैं जुमला बोल रहा हूँ, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास का अगर ताज मिला है तो मुस्तफा के सदक़े में पूरी दुनिया के उम्मत की सरदारी का ताज अगर मिला है तो रसूलुल्लाह के सदक़े में खुदा की कसम अगर आगे बढ़ते चलो, अबू बकर को सदाकत मिली तो रसूल के सदक़े में, उमर को अदालत मिली तो रसूल के सदक़े में, उस्मान को सखावत मिली तो रसूल के सदक़े में, अली को शुजाअत मिली तो रसूल के सदक़े में, हसन को इमामत मिली तो रसूल के सदक़े में, हुसैन को जन्नत की सरदारी मिली तो रसूल के सदक़े में। अरे हमें तमाम उम्मत के सरदार होने का अगर ताज मिला है तो हमारे बाप के सदक़े में नहीं, रसूल पाक के सदक़े में। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए रसूल कॉन्फ्रेंस, जश्न शबे बरात। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जब इतना बड़ा मर्तबा हमें मिला तो हमें क्या करना चाहिए था? नकीब साहब, हमें क्या करना चाहिए था? हम तो ये करते कि फजर जो पढ़ रहे हैं वो इस बुनियाद के रब ने ऑर्डर दिया। बोलो, हमें करना क्या चाहिए था? जितना ऊंचा जिसका मर्तबा उतनी ऊंची उसकी ड्यूटी, जितना ऊंचा मनसब उतनी ऊंची ड्यूटी। हमें तो करना ये चाहिए था, मौला फजर तो इसलिए पढ़ रहे हैं कि तेरा हुक्म है, जोहर तो इसलिए पढ़ रहे थे तेरा ऑर्डर है, असर तो इसलिए पढ़ रहे हैं तेरा हुक्म है, मगरिब तो इसलिए पढ़ रहे हैं कि तेरा ऑर्डर है, ईशा में तो इसलिए सरबा सुजूद है, मौला तेरा हुक्म है। लेकिन चाश्त इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि तू राजी हो जाए। बोलो 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 बोलो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तहज्जुद इसलिए पढ़ रहे हैं कि तू राजी हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। इशराक इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि तू राजी हो जाए। लेकिन आज के मुसलमान तुम इशराक क्या पढ़ोगे, चाश क्या पढ़ोगे, अव्वाबीन क्या पढ़ोगे, सलात तहज्जुद क्या पढ़ोगे? तुम तो फजर को भी छोड़ दिया। जिस फजर के लिए इमाम हुसैन ने मैदान करबला में अब्बास सलम बरबार के बाजू कटा के कह दिया था, मौला अब्बास के बाजू कटे तो कट जाए और मोहम्मद प्यास से तड़पे तो तड़प जाए। सकीना का कलेजा छल्ली हो तो मौला छल्ली हो जाए। मुझे गवारा है कासिम नौजवान की जवानी का काशा मेरे सामने तड़प जाए, मुझे ये गवारा है। मेरा पूरा खानदान और कबीला करबला के मैदान में टुकड़े टुकड़े हो जाए, मौला मुझे गवारा है। लेकिन करबला के मैदान में मेरी नमाज फजर छूट जाए, हुसैन इब्ने अली को गवारा है। ये फातिमा के शहजादे तो गवारा नहीं, अली के लाल को गवारा नहीं, मुस्तफा के नवासे को गवारा नहीं। मेरे हुसैन, क्या जरूरत थी आपको, क्या जरूरत थी आपको करबला के मैदान में अपने बच्चों को सूखा गला देख देख कर कटवाने की? मेरे हुसैन, क्या जरूरत थी? आपके नाना जान ने तो जन्नती सरदारी का तमगा आपके सर पे बशक्ल ताज को रख ही दिया था। तवज्जो, ऐ मेरे हुसैन, क्या जरूरत थी? आपके नाना जान ने सैयदा शबाब अहले जन्नत का ताज जर्नी तो आपके सर पे रख ही दिया था। क्या जरूरत थी आपको करबला के मैदान में अपने बच्चों की
तड़पते हुए जनाजों को देखने की, भूखा प्यासा रख के बच्चों को शहादत का जाम पिलाने की मेरे हुसैन जरूरत क्या थी? अरे अगर आपकी वालदा का मामला है तो सैयदता निसाइल आलमीन आपकी वालदा का लक़ब है। अगर आपके वालिद मोहतरम का मामला है तो आपके वालिद मोहतरम तो वो है जिनकी तलवार मैदान बदर में चली, उहद में चली, खंदक में चली, तबूक में चली, हुनैन में चली, खैबर में चली, तो आवाज आई शेरे मर्दा शाह यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फतह इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। ऐ मेरे हुसैन क्या जरूरत थी करबला में अपने नन्हे नन्हे बच्चों का सर कलम होते हुए देखने की? क्या जरूरत थी वहीद ने अब्दुल्ला कल्बी का लाशा देखने की? क्या जरूरत थी कासिम नौजवान की जवानी को लुटते हुए देखने की? क्या जरूरत थी सैयदा सकीना फातिमा की पोती को प्यास से तड़पते हुए देखने की? लुधियाना की सरजमीन से ये पैगाम दे रहा हूँ बिहार और बंगाल और आसाम और दिल्ली और यूपी से आकर यहाँ मजदूरी मेहनत करने वालों, जब अपने अपने गांव, अपने अपने शहर, अपने अपने वतन जाना तो ये पैगाम लेके जाना है। मेरे हुसैन जरूरत क्या थी? हुसैन ने कहा जरूरत थी, मैंने कहा हुसैन जरूरत क्या थी? मेरे हुसैन ने करबला के मैदान से अपने सर को नेज़े पर सवार करके ऐलान किया, अरे जरूरत थी ताकि नाना के उम्मती देख ले जिसका नाना नबियों का इमाम, जिसका बाबा वलियों का इमाम, जिसकी मां सैयदता निसाइल आलमीन, जिसका भैया जन्नती जवानों का सरदार उस हुसैन ने अपना खानदान करबला में कटा के बता दिया, मौला अपना खानदान इसलिए कटा रहा हूं ताकि खानदान कट जाए, नमाज की अजमत को बचा लिया जाए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए रसूल कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज की अजमत को बचा लिया जाए, फजर की अजमत को बचाया है हुसैन ने, ज़ुहर की अजमत को बचाया है हुसैन ने, असर की अजमत को बचाया है हुसैन ने, मगरिब और इशा पढ़ के हुसैन ने बता दिया कि देखो नमाजें अगर पानी ना हो तो तयम्मुम करके अदा की जाती है, अगर खाना ना हो तो धूप में भी अदा की जाती है, अगर पानी ना हो तो प्यासे रहो लेकिन नमाज मत छोड़ो, अगर भूखे हो तो रहो भूखे लेकिन नमाज मत छोड़ो। लेकिन आपने क्या किया? शबे बारात आई, इशा से मतलब नहीं, शबे कद्र आई, मगरिब से मतलब नहीं, शबे मेराज आई, मगरिब से इशा से मतलब नहीं। कितनी नमाजें रातें आ रही हैं, हमें नमाज से मतलब नहीं, फजर छूट रही है, हमें कोई परवाह नहीं, ज़ुहर छूट रही है, हमें कोई मलाल नहीं, असर छूट रही है, हमें कोई मलाल नहीं, मगरिब जा रही है, हमें कोई मलाल नहीं। उसके बाद ये आज का मुसलमान कहता है कि मैंने कौन सा गुनाह कर दिया कि मेरे घर में बरकत नहीं। फिर आज का ये मुसलमान कहता है आखिर कौन सी ऐसी गलती मुझसे हो गई कि मेरे घर में बरकत नहीं, मेरे बच्चे बीमार हैं। अरे तू बरकत की बात करता है, तू ये सोच लेना इस आसमान के नीचे, इस धरती के ऊपर तमाम इबादतों में अगर सबसे अफजल कोई इबादत है तो तौहीद का ऐलान करने के बाद वो नमाज है। तूने नमाज को छोड़ दिया, फिर ये कहता है मैंने कौन सा गलत काम कर दिया। अरे कौन सा गलत काम नहीं किया, नमाज़ें तूने छोड़ी। वो नमाज है जो मुस्तफा ने बदर में पढ़ी, वो नमाज है जो मुस्तफा ने उहद में पढ़ी, वो नमाज है जो मुस्तफा ने खंदक में पढ़ी, वो नमाज है जो मुस्तफा ने तबूक में पढ़ी। अरे वो नमाज है जो तलवार की झनकार के साए में सहाबा ने पढ़ी, अबू बकर ने पढ़ी, हजरत उमर ने पढ़ी, हजरत उस्मान ने पढ़ी, हजरत तलहा ने पढ़ी, हजरत जुबैर ने पढ़ी, हजरत साद ने पढ़ी, हजरत सईद ने पढ़ी। अरे बगदाद का अब्दुल कादिर अगर गौसे आज़म बना है तो नमाजों की वजह से, भारत का ख्वाजा अगर हिंद का राजा बना है तो ये नमाजों की वजह से। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह। नहीं बेटा, अब नारे की जरूरत नहीं, नारे तो बहुत लग गए। क्या हो गया इन नारों से? नारे तो वो लगे थे जो जमीन पर खड़ा गई थी, नारे तो वो लगे थे जो तारीख बदल गई थी। आज हम खाली नारों से काम चलाना जानते हैं। नारा लग गया समझ में हम आशिक रसूल हो गए। नहीं, अगर सच्चा आशिक रसूल बनना है तो नमाज में ब्रेक डाउन होना पड़ेगा, नमाज में सर को झुकाना पड़ेगा। नमाज पढ़ के
देखो, फिर हल्का सा भी नारा लगाओगे, धीमी आवाज में भी नारा लगाओगे, कमजोर आवाज में भी नारा लगाओगे, तो आवाज आएगी, फजाए बद्र पैदा कर, फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं कतारों से, अंदर कतार भी। हजरात गौर करने का मकाम है। आज मैं तुम्हें जो पैगाम देके जा रहा हूँ, याद रखना, ऐसे जलसे तुम करते रहोगे और नमाजें छोड़ते रहोगे तो तुम्हारा आना बेमकसद है। यहाँ पर तुम आओ, ईशा पढ़ के आओ, जब यहाँ से जाओ तो फजर पढ़ो, जब फजर का मुअज्जिन कहे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो तुम रब की बारगाह में अर्ज करना, है मेरे मौला, हमने पूरी रात तेरा जिक्र करते हुए गुजारी है, पूरी रात तेरे नबी की तारीफ में गुजारी है, तो बरेली की आला हजरत फिर तुम्हारे लिए इरशाद फरमाएंगे, या रसूल अल्लाह, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाहदी सारी उम्मत पे रातें आई चली जाएंगी, कल दूसरी रात आएगी, परसों तीसरी रात आएगी, फिर एक रात वो भी आएगी चंद दिनों के बाद, शायद एक महीने के बाद वो रात आएगी जिसको लैलतुल क़द्र कहते हैं। इसमें कुरान आया जो 1000 रातों से अफजल है, वो रात भी आएगी, वो भी चली जाएगी। नतीजा क्या निकलेगा? खाली हाथ से, खाली हाथ से, खाली हाथ। वो मुट्ठी भर मुसलमान थे, तुम आज 40 करोड़ की तादाद में तो तन्हा अर्ज़े वतन पे रहते हो, 40 करोड़ की तादाद में तुम भारत की सरजमीन पर रहते हो, और जो छोटी छोटी कौमें हैं वो हुक्मरानी कर रही हैं। तुम अपने मनसब से गिर गए, जबकि हुक्मरानी की जिम्मेदारी रब कायनात ने खुद अपने कर्म पर ले ली। नहीं फरमाया कुरान में? उठा कुरान का चौथा पारा पढ़ के देखो, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम अअलमूना इन कुंतुम मुमिनीन। घबराओ मत, परेशान मत हो, कामयाब नहीं होगे, शर्त ये है कि अपने मोमिन बन जाओ। एक आयत और कोट कर रहा हूं, अल्लाह का कुरान, वअदल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम, अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लाह ने वादा कर लिया उन लोगों से जो ईमान लाए और नेक अमल किए। क्या शर्त लगाई? नेक अमल की, ईमान लाए और नेक अमल कर लिए। तो पता चला खाली ईमान लाना काफी नहीं होगा, ईमान के साथ आमाले सालिहा भी जरूरी। कुरान कह रहा है तुम अपने नशे में गर्क हो, अपनी पैसे में गर्क हो, अपनी फैक्ट्रियों में बिजी हो, अपनी दौलत के नशे में मस्त हो। तुमसे ज्यादा दौलत वाले गुजरे हैं कर्नाटक के मुसलमान, तुमसे ज्यादा पैसे वाले गुजरे हैं स्पेन के मुसलमान, तुमसे ज्यादा गुजरे हैं पैसे वाले अंदलुस के मुसलमान, जो पूरे अंदलुस में 850 साल तक जिनकी हुकूमत का झंडा लहराता रहा। मालूम भी आपको स्पेन किसे कहते हैं, अंदलुस किसे कहते हैं, कर्नाटक किसे कहते हैं? तुम्हें अपनी तारीख मालूम नहीं, क्योंकि आज इल्ला माशाअल्लाह, गजाली साहब इल्ला माशाअल्लाह की कैद लगा रहा है ताकि कोई फतवा न लगा दे, क्योंकि मंजूर है इस पद में इस्लाह मकासिद, नशर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। इल्ला माशाअल्लाह की कैद किसी लगा रहा हूं, सोशल मीडिया का जमाना है। आज हमारे स्टेजों में सैयद मोहम्मद 90% सिर्फ पीरों के कसीदे में पूरा जलसा नजर होता है, लेकिन यही जलसा पीरों के कसीदे में नहीं, मुस्तफा के शरीयत में होता तो जलसा भी कामयाब होता। हमारा आना माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए रसूल कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। पूरा जलसा 90%। मैं अगर रस्मी हूँ तो सिर्फ अपने सिलसिले की बात करूंगा, तुम अगर दूसरे सिलसिले में तो सिर्फ अपनी बात करोगे। लेकिन नहीं, डॉक्टर इकबाल ने किसी सिलसिले की नहीं कहा था, दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखे आ गई है गर्दिशे दौरा कभी, गर्दन में हाथ डाले हैं महानुजूम के, गुजरा है हाथों से मुसलमान कभी। आज हमने क्या किया? कर्नाटक का मुसलमान कभी सुना है नहीं सुना? स्पेन की तारीख सुनी है नहीं मालूम? 850 साल तक वो स्पेन जिसकी धरती पर खतीब इब्न मुस्लिम ने हमला किया, वो खतीब इब्न मुस्लिम जब स्पेन के राजा राजनक के सामने अपनी फौज का दस्ता लेकर जा रहे थे, साहिल स्पेन पर अपनी कश्तियों का बेड़ा गुजारा और हुक्म दिया तारिक इब्न ज़ियाद ने कि मेरे बेड़े को आग लगा दी जाए।
सुनो मुसलमानों, अपनी तारीफ कलेजा थाम के सुनो। उसके बाद तू आप चाहे मुझे गाली देना परवाह नहीं, बुरा भला कहना मुझे परवाह नहीं, लेकिन मैं वो कह के जाऊंगा, दिल के फपूले गल जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अल्लामा निजामी दोबारा बुलाए या ना बुलाए परवाह नहीं, लेकिन मदीने वाले का जब तक करम होता रहेगा भारत में चर्चा होता रहेगा। हमें किसी के चेहरे की जरूरत नहीं, आमना के लाल की, मुस्तफा जाने अहमद की जरूरत है। वो जुमला सुनो, जब तारिक ने स्पेन की धरती पर समुद्र के सीने को चीर कर जब अपना कश्तियों का बेड़ा उतारा था और ऐलान किया अपने सिपाहियों को कि जितनी कश्तियां हम लेकर आए हैं, जिन कश्तियों पे हम सवार होकर आए हैं, उन कश्तियों को आपके हवाले कर दिया जाए। किसके हवाले कर दिया जाए? बोलो एक बार, किसके हवाले कर दिया जाए? बोलो जोर से, किसके हवाले कर दिया जाए? अरे तारीख याद रख लो, फिर तुम्हारा दौर आ जाएगा। अगर तारीख याद रखोगे तो तुम्हारा दौर तो कभी नहीं आएगा। आतिशे नजरे आतिश कर दिया जाए, कश्तियां धू धू जल रही हैं, कश्तियों की आग की लपटें निकल रही हैं। राजा राजलक ने कहा, तारिक ने जियाद, हम तो तुम्हें इस्लाम की तारीख का सबसे बड़ा कमांडर इन चीफ समझते हैं। जब बड़े जर्नल का नाम लिया जाता तो सरे फहरिस्त हम खालिद इब्न वलीद और तुम्हारा नाम लिया करते थे, लेकिन तुमने तो साबित कर दिया तुम्हें जंग की चालों का इल्म नहीं, तुम्हें जंग की हिम्मत का इल्म नहीं। सैयद मोहतरम, तो तारिक ने जियाद का वो तारीखी जुमला तारिक ने जियाद का वो तारीखी जुमला अपने सीने में लेकर जाओ। तारिक ने जियाद ने कहा, राजा राजलक सुन ले, स्पेन में हम आए हैं, स्पेन में हम आए हैं, हमने कश्तियां जलाकर वापसी का रास्ता बंद कर दिया। स्पेन में आए हैं, अगर दिल इजाजत दे तो तारिक ने जियाद के लिए एक मर्तबा उनकी बारगाह में खिराज पेश करने के लिए अल्लाह की तारीफ कर लेना, सुभान अल्लाह का इस्तकबाल कर लेना। तारिक इब्न जियाद ने वो तारीखी जुमला दिया था, राजा राजलक सुन ले, हम स्पेन में आ गए हैं, अब यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, या तो हम स्पेन को फतह कर लेंगे या शहीद होकर अपनी कब्रों को यहाँ बना लेंगे, ताकि दुनिया देख ले नबी का दीवाना जहाँ कदम रखता है तो या तो फाते मिल के लौटता है या शहीद हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नतीजा क्या निकला सैयद मोहतरम? 850 साल तक इस्लाम का शिक्षा स्पेन में बस्ती चला। कितने साल तक? पीछे वाले बोलो, कितने साल तक? ऊंची आवाज में बोलो, कितने साल तक? वतन भी उनका नहीं, जमीन भी उनकी नहीं, रसद का सामान भी नहीं, खुराक का सामान भी नहीं, कश्तियां जल चुकी हैं, बीच में समंदर है, वापसी का रास्ता मसदूद हो चुका है। अब सामने दो रास्ते हैं, या तो शहादत को कबूल कर लो या हमेशा के लिए गुलामी को कबूल कर लो। या तो शहादत को कबूल कर लो, लफ्ज़ शहादत पे गौर करना, या तो शहादत को कबूल कर लो या हमेशा के लिए गुलामी को कबूल कर लो। तो तारिक ने ज़ियाद के सिपाहियों ने कहा था, ऐ हमारे कमांडर इन चीफ, हम शहादत का जज्बा लेकर आए,